सुप्रभात दोस्तों। आज जो है हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। दोस्तों, इसमें आज आपको कुछ नया देखने को भी मिलेगा और कुछ आपने पहले से भी सीखा होगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जिसको आप कमेंट कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, यूनिटरी मेथड क्या है, इसका रूल क्या है, ये जानने से पहले हम इसका हिंदी थोड़ा देख लेते हैं। यूनिटरी मतलब होता है एक किक, और मेथड का होता है नियम, यानी कि एक नियम। तो आइए एक नियम के सारे नियम को जानते हैं। हम पहला नियम को देखते हैं जो कि है वन ऑब्जेक्ट कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और बाई इट्स कॉस्ट, यानी कि वन ऑब्जेक्ट कॉस्ट, एक वस्तु की कितनी कीमत है, ये निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और जितना भी ऑब्जेक्ट है उसका दाम। तो फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि इफ 5 पेन्स कॉस्ट इक्वल टू 25, then what is the cost of one पेन। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको हल। तो सॉल्यूशन होगा वन ऑब्जेक्ट या फिर वन पेन्स इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 5, और इसका कॉस्ट 25 इक्वल टू वन पेन कॉस्ट इक्वल टू 5 1 जा 5 5 5 जा 25 इक्वल टू RS 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आइए अब नियम नंबर 2 की तरफ चलता है। नियम नंबर 2 है टोटल कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ ये हुआ टोटल कॉस्ट, यानी कि पूरे वस्तु के दाम निकालने के लिए या कीमत निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक वस्तु की कीमत, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितने भी वस्तु हो वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वन पेन इक्वल टू RS 5, find the cost of 10 पेन्स। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको 1 पेन का दाम निकालना हो, एक कलम का दाम निकालना हो, एक कलम का दाम दिया हो 5 रुपया
और आपको 10 कलमों के दाम निकालनी हो तो फिर क्या करेंगे? तो जैसे कि हमने नियम में देखा कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू पूरा का दाम निकालना है। कॉस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु की कीमत क्या है? 5 इनटू, तो हम करेंगे इनटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कितना है? 10। अब टोटल अगर निकालना हो तो इक्वल टू होगा RS 50। यह हो गया आंसर। यह 5 रुपये वाली कलम आप लिंक लाइजर मान लीजिए और आप दुकान पर भी जाके एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट देखना हो। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाई, पर भी नज़र डाल लें तो आपको देखने को मिलता होगा कि वन ऑब्जेक्ट कॉस्ट निकल गया। तो यहाँ पे है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमने निकाल लिया बाई इट्स कॉस्ट। तो हमने टोटल कॉस्ट भी निकाल लिया, यानी कि ये जो पहला फार्मूला था जो ये तीनों पे आधारित था, तो हमने इस तीनों का फार्मूला जान गया और इससे हम यूनिटरी मेथड के सारे नियमों को जान सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तीसरा नंबर था नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कितना नंबर ऑब्जेक्ट का निकालने के लिए टोटल कॉस्ट मालूम होना चाहिए, तो नंबर ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु की कीमत भी मालूम होनी चाहिए। तो इस पर आधारित एक हम उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन RS5 if RS5 have 25 pence, if RS5 have 1 pen, then in RS25 how many pens were gets, यानी कि अगर 5 रुपया में एक कलम मिलता है तो 25 रुपया में कितना कलम मिलेगा? तो आप जैसे कि देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता करना है कि कितना वस्तु मिल सकता है। तो सॉल्यूशन लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के जगह हम पेन्स रखते हैं इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना है? 25। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वन ऑब्जेक्ट, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कितना है ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट है हमारा 5। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाई वन ऑब्जेक्ट कॉस्ट, तो वन ऑब्जेक्ट का कॉस्ट हो गया 5 और टोटल 25 इक्वल टू 5 5 से 25, यानी कि 25 रुपीज़ में 5 पेन्स मिलेंगे। अब आपके लिए कुछ इन सारे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लें और इस सारे क्वेश्चन को बना के कृपया कमेंट कीजिए और हमें आशा है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर सही देंगे। धन्यवाद।